हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अपना पहला यूनिट जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक और उसमें आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूज़न। ठीक, तो देखिए ना, सबसे पहले देखिए प्लांट में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। भाई उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो वो ग्रो करेगा। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर, मिनरल, फूड और हार्मोन्स, ये 4 चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, इन चीज़ों का 2 तरीक़ों से होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब, जैसे नाम से पता चल रहा है, जब छोटी दूरी में कोई ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो उसे शॉर्ट डिस्टेंस पे हम लेंगे, और जो लॉन्ग डिस्टेंस जब ज़्यादा दूरी हो, फिर पहले लॉन्ग डिस्टेंस को देखते हैं। जब रूट से, स्टेम से, लीव्स में, प्लांट की बहुत ऊंची ऊंची प्लांट है, लंबे प्लांट है, पूरा ऊपर तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है चीज़ों का, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आएगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सेल के अंदर ही, एक सेल है, ठीक, उसके भीतर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवानी है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है या फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो जब एक सेल के भीतर ही कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवानी हो तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। मान लीजिए एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवानी है तो वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में आएगा। ये सेल की सराउंडिंग है मान लीजिए, तो यहाँ से कोई चीज़ बाहर से भीतर सेल में पहुँचानी है तो वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आएगा। तो समझ आ रहा है ना, जब छोटी दूरी हो सेल की, या तो शॉर्ट डिस्टेंस चीज़ें में क्या आती हैं, जब सेल टू सेल कोई ट्रांसपोर्ट करवाना हो, या फिर सेल के भीतर ही विद इन सेल ट्रांसपोर्ट करवाना हो, फिर या फिर सेल के सराउंडिंग से कोई चीज़ सेल में पहुँचानी हो, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट डिस्टेंस में आती हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, 3 तरीक़ों से होता है। प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है डिफ्यूज़न? सिंपल डिफ्यूज़न को ही डिफ्यूज़न कहते हैं, क्योंकि सिंपल डिफ्यूज़न है तो सिंपली हम उसको डिफ्यूज़न भी कह रहे हैं। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूज़न एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? एक सेल के भीतर ही हो सकता है, अभी हमने बात की, एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो सकती है, चीज़ सेल के सराउंडिंग से कोई चीज़ सेल में आएगी। तो जब ऐसे मूवमेंट होगा ना तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न के बारे में और कितनी बातें हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ना, डिफ्यूज़न क्या होता है ना, कि मान लीजिए हमने कोई बीकर लिया, बीकर में हमने पानी दिया, और मान लीजिए हमने कोई इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, या फिर पानी के मॉलिक्यूल्स ही समझिए, इस बीकर में सिर्फ सिंपली पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ना, कि किसी एक जगह ज़्यादा इकट्ठे होंगे, किसी एक जगह, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हैं, यहाँ पे कम है पानी के मॉलिक्यूल। मान लीजिए यहाँ पे 20 हैं तो यहाँ पे 3 ही हैं। तो क्या होगा ना, ये पानी के मॉलिक्यूल्स इधर को मूव करने लगेंगे, इधर मूव करने लगेंगे। क्यों? हायर यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो अमाउंट है पानी के मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे हाई है और इधर कम है। तो ये क्या होगा ना, ये हाई से लो की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब वो मूवमेंट शो कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये मूवमेंट करते करते इधर को मूव करने लगेंगे। तो यही जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का, या फिर आयंस का जो मूवमेंट होता है, कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक, ये भी एक तरीका है समझने का। मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज़ का कंसंट्रेशन अमाउंट था, यहाँ पे ज़्यादा था, और ये क्या होने लगे, इधर लो था, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 20-25 ने, ज़्यादा ही होंगे। तो जब हाई से लो की तरफ मूवमेंट होने लगती है चीज़ों की, तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का सिंपली मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। डिफ्यूज़न तभी वहाँ पे कह सकते हैं अप्लाई होगा, या डिफ्यूज़न का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम तब कह सकते हैं जब कंसंट्रेशन में अंतर हो, सिंपली कहो तो अमाउंट में अंतर हो, इनकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। किसी भी चीज़ की अगर बात करें, वहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि डिफ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न तभी होगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब कंसंट्रेशन में अंतर होगा। यहाँ पे 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 20-25 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट अंतर है इनकी कंसंट्रेशन में, इनकी मात्रा में अंतर है। तभी जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब उनकी कंसंट्रेशन में अंतर होगा, तभी हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी, और इसी मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब क्या होता है ना, कि डिफ्यूज़न होता है पानी के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि देखिए पानी के मॉलिक्यूल हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है, पानी, गैस का मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी है, वो मूव कर रहा है। तो वो जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हम इसी एक मॉलिक्यूल को मान लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है ना, रैंडम फैशन
रैंडम फैशन में मूव करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है, 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 तो मतलब चारों कहीं कहीं भी घूमता रहेगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल वो रैंडम फैशन करते करते इधर उधर 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 घूमते घूमते घूमता रहेगा, लेकिन वो उनका जो नेट मूवमेंट है, सारे मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा। ये सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट डिफ्यूज़न में मतलब लिखनी होंगी, ये बात समझनी होगी जो है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूरी होता है, हायर से लोअर की तरफ होता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम फैशन में मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक, 3 पॉइंट पे हमने बात की। ये वाली बात समझ में आई ना कि कोई एक मॉलिक्यूल है ना तो रैंडम फैशन मतलब इधर 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 उधर कहीं भी घूमते 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 मतलब ऐसे ऐसे डांस करते 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 घूम रहा है, लेकिन जो नेट मूवमेंट है ना उसका इधर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा उसका नेट मूवमेंट। ठीक, तो हमने 3 चीज़ों पे बात की कि डिफ्यूज़न होता क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूरी है और इनका नेट मूवमेंट होगा ऐसे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट बात ये है ना कि हम बोल रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स आयन मूव करेंगे। सॉलिड की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सॉलिड में डिफ्यूज़न हो सकता है। मान लीजिए कोई सॉलिड का सब्सटेंस है, ठीक, यहाँ पे कोई सॉलिड का सब्सटेंस है, हमने इस पर कोई चीज़ रख दिया, गैस रख दिया, तो ये इसके अंदर डिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन सॉलिड्स जो होते हैं ना वो डिफ्यूज़न नहीं शो करते हैं। ठीक, ये यही बात है। अभी हमने फीचर्स में ये बात लिखी है बट हम बता दे रहे हैं ये भी, तो ये बात हो गई। इसके अलावा डिफ्यूज़न के बारे में जानने वाली एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिफ्यूज़न ना सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। इसका क्या कहने का मतलब है कि आप डिफ्यूज़न मान लीजिए कोई बीकर में करवा रहे हैं, लैब में करवा रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न करवा रहे हैं और वही डिफ्यूज़न किसी भी लिविंग सेल में हो रहा है, तो वहाँ पे कोई अंतर नहीं होगा। जो डिफ्यूज़न का मतलब डिफ्यूज़न हायर की इससे लोअर जाता है कंसंट्रेशन, उस मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो वो चीज़ बीकर में भी शो होगी और वही चीज़ लिविंग सेल में भी शो होगी। ठीक, जो फेनोमेना वो बाहर शो कर रहा है वहीं अंदर शो करेगा। तो कहने का मतलब है कि डिफ्यूज़न सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो देखिए डिफ्यूज़न के बारे में जितनी बातें थी ओवरव्यू तो हमने देख लिया, और वही सारी बातें अब यहाँ पे थियरी के फॉर्म में लिखी हैं और एक्स्ट्रा बातें होंगी, तो चलिए देख लेते हैं अब उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले डिफ्यूज़न का डेफिनेशन ही देख लेते हैं। डिफ्यूज़न इज़ अ फिजिकल प्रोसेस दैट रिफर्स टू द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूज़न एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सेकेंड पॉइंट है कि द मटेरियल दैट डिफ्यूजेस कुड बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या क्या हो सकता है, जो मटेरियल है वो लिक्विड और गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, बहुत ही कम है। सॉलिड्स में डिफ्यूज़न हो सकता है लेकिन सॉलिड का डिफ्यूज़न नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली द मीडियम इन विच डिफ्यूज़न ऑकर्स कुड ऑल्सो बी इन वन ऑफ 3 फिजिकल स्टेट। और जिसमें देखिए डिफ्यूज़न किस किस का हो सकता है ये बात बोली है, और किस में हो सकता है, कौन सा मीडियम है, तो वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। ठीक, अब आगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली बात कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, ये बात रह गई थी कि देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ये तो हमने बता दिया। जब डिफ्यूज़न होता है हायर से लोअर की तरफ, जो डिफ्यूज़न का नॉर्मल स्टेट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, अलोंग मतलब होता है ना उसी के साथ, तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। यही चीज़ जब अपोजिट हो जाती है, मतलब लोअर से हायर की तरफ जब डिफ्यूज़न होने लगता है ना, तो हम उसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह देते हैं। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिफ्यूज़न। क्या क्या डिफ्यूज़न के फीचर्स होते हैं, ये सब भी हमने बात कर ली है लेकिन देख लेते हैं फिर भी। इट इज़ रैंडम एज द मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ रैंडम फैशन। डिफ्यूज़न एक रैंडम प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम फैशन में मूव करते हैं। इधर भी मॉलिक्यूल जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी तरीके से मूव कर सकता है। सेकेंड है प्रोसेस स्लो। डिफ्यूज़न एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक, आपको सोचिए हायर जितना अमाउंट में कंसंट्रेशन होगा होते होते इधर से उधर ट्रैवल करेगा जाएगा, तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है।
थर्ड है नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी एंड हेंस इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न में किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं लगती, एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं होती और इसीलिए एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे जिसमें एनर्जी की खर्च होता है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होती है, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो डिफ्यूज़न एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फोर्थ पॉइंट है कि अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये भी हमने बात की। फिर है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम इन विच इट ऑकर, वो भी बात हमने निकाली कि बीकर में करवाइए लिविंग सेल में करवाइए वो दोनों सेम फिनोमिनन होगा। नेक्स्ट है कि डिफ्यूज़न इज सॉलिड्स इज मोर लाइकली रेदर देन ऑफ सॉलिड्स, वही हमने बात की कि सॉलिड्स में डिफ्यूज़न तो होगा लेकिन सॉलिड्स का डिफ्यूज़न नहीं होता है। यही एक मान लीजिए कोई सॉलिड का सरफेस है, हमने गैस रख दिया तो वो इसमें डिफ्यूज़ कर जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, कि डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें क्या मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। इसको ऐसे समझिए कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ना उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न होगी। अब भाई इतनी कोई चीज़ मात्रा है उसको वहाँ तक पहुँचाना है तो सबको होगा ही ना, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा स्पीड भी रहती है, उतनी जल्दी जल्दी डिफ्यूज़न होता है। सेकंड टेम्परेचर का तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतनी फास्टर रेट से वो मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, हाइयर टेम्परेचर करने पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा। लोअर टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मूवमेंट कम होगा तो डिफ्यूज़न डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न के। थोड़ा प्रेशर ग्रेडियंट भी सेम होता है, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अब पता ही प्रेशर ऐसे करवा रहे हैं तो मूवमेंट इतनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना देखिए मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो मूवमेंट कम ही शो करेगा वो, तो मूवमेंट कम होगा तो डिफ्यूज़न रेट भी कम हो जाएगी। तो स्मॉलर द साइज़ फास्टर इज़ द डिफ्यूज़न रेट, जितना छोटा साइज़ होगा मॉलिक्यूल का फास्ट हो उतना जल्दी मूव करेगा। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूज़न। अब ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न की बात करते हैं कि डिफ्यूज़न का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं, हम प्लांट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए ना क्या होता है ना कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अकर ओनली बाय सिंपल डिफ्यूज़न, गैसेस का जो मूवमेंट है वो सिर्फ सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर ही होता है। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है ना, जो नॉर्मल हम डिफ्यूज़न की बात करें वो सिंपल डिफ्यूज़न ही है। ठीक, दूसरा टाइप भी होता है एक जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं, लेकिन जो ऐसे हम डिफ्यूज़न की बात करें सब सिंपल डिफ्यूज़न में ही आ रहा है। ठीक, तो देखिए सिग्निफिकेंस ये है, इसका इंपॉर्टेंस है कि गैसेस का मूवमेंट जो होता है ना वो सिर्फ डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है। अब क्या कह रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा डिफ्यूज़न के बारे में कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो आप बताइए फोटोसिंथेसिस के टाइम जब ऑक्सीजन बनता है तो उस टाइम तो प्लांट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तभी वो एटमॉस्फेयर में हमारे एनवायरनमेंट में आता है। एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन प्लांट में उससे भी ज़्यादा है, तभी तो प्लांट से आ रहा है एटमॉस्फेयर में। ऐसे CO2 के जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। ठीक, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तभी वो प्लांट्स पे पहुंचता है, क्योंकि हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो यही बात कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस की सिंपल डिफ्यूजन से ही पॉसिबल होता है। सेकेंड है विद इन सेल मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन अ सेल हैपन्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये तो हमने पहले ही बात की कि विद इन सेल मूवमेंट है या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल करवाना है, एक सेल के भीतर भी करवाना है या एक सेल से दूसरे सेल करवाना है, तो उसमें भी सिंपल डिफ्यूजन ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि लिपिड मॉलिक्यूल कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर बाय डिफ्यूजन बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कांट पास बाय सिंपल डिफ्यूजन, दे नीड अ चैनल में है कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये सिग्निफिकेंस की बात कर ली कि मूवमेंट ऑफ गैसेस हो रहे हैं वो होता है डिफ्यूजन की वजह से, और सेल टू सेल मूवमेंट करवाने के लिए विद इन द सेल मूवमेंट करवाने के लिए डिफ्यूजन हेल्पफुल है। अब क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में हम बात करें, डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट दोनों जगह है। अब बॉटनी जूलॉजी कहीं भी बात करें, क्योंकि हम प्लांट वाला पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा प्लांट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, मतलब लिपिड की 2 लेयर होती है। ठीक, तो हमें कई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, प्लांट में कई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है। कुछ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो लिपिड बाइलेयर की जो परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटर सोल्यूबल चीज़ों को अलाउ नहीं करती है।
तो वाटर सोल्यूबल जब चीज़ों को अलाउ नहीं करती है, वाटर सोल्यूबल चीज़ों का डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है, मतलब उनसे सिंपल डिफ्यूज़न नहीं हो पाता, जैसे नॉर्मली डिफ्यूज़ कर रहे हैं चीज़ें मॉलिक्यूल्स, वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस लिपिड बाइलेयर से उस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के, वहाँ से मूवमेंट करवाने के लिए कुछ हमें ना चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। चैनल्स मतलब आप सिंपली समझिए एक पाथ की, एक कैरियर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ों को इस सेल के भीतर पहुंचाएं या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करवाएं, ठीक। और जब ऐसे डिफ्यूज़न जिनमें हमें किसी कैरियर की ज़रूरत होती है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स को कैरी करवाने के लिए, जो चीज़ें लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, उन ऐसे डिफ्यूज़न को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। अभी हमें और क्लियर होगा। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी को हेल्प करना, ठीक। देखिए ना, ये लिपिड बाइलेयर है, मान लीजिए ये कोई ये सेल है, ठीक, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लीजिए, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर एक बार इधर है और एक बार इधर है, ठीक। ये एक ऊपर वाला दिखाया गया स्ट्रक्चर। लिपिड बाई लेयर मतलब समझ रहे हैं ना, लिपिड है, ये बाई लेयर है, 2 लेयर है, इसीलिए जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो नॉर्मल यहाँ से पास कर पाता है, पानी पास कर जाता है यहाँ से, क्योंकि वो ऑस्मोसिस के थ्रू पास करता है, ठीक। पानी पास कर जाता है। पानी सोल्यूबल कुछ जो कॉम्पोनेंट्स है वो पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है, और ये वाली हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक। तो क्या होता है ना, इस ऐसी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें कुछ कैरियर की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ चैनल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। चैनल को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक। 2 तरीक़ों से होता है। मान लीजिए यहाँ पे भी ये वाली जो लाइन है ना, दोनों लिपिड बाइलेयर को शो कर रही है, मैं ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो क्या होता है ना कि जो चैनल्स होती हैं, चैनल्स क्या होती हैं, वो बस क्योंकि वो जो चीज़ें वाटर सोल्यूबल पास नहीं कर पा रही हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी पाथवेज हैं, चैनल है, ठीक। ट्यूब समझ लीजिए, चैनल समझ लीजिए, वो आप समझ सकते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से होती है। एक तो मान लीजिए ये पाथ बना हुआ है, जगह खाली है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, सिंपली यहाँ से ये इस कैरियर से इस पर जो मॉलिक्यूल से कैरी कर जाएंगी। और ये क्या करेगा ना, ये जो प्रोटीन है, जो चैनल है, ये एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के लाएगा और यहाँ से इधर पार कराएगा, अगर तुम आ जाओ फिर तुम्हारी बारी। तो वो क्या ना, तो इसे कैरियर प्रोटीन कहेंगे, इसे प्रोटीन चैनल कहेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद ही अपने आप इस चैनल से इस पर, इस मान लीजिए नाव है, इस नाव पे चढ़ के आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं, इस नदी से इस नदी में आ जाएंगे नाव पे चढ़ के। यहाँ पे क्या होगा, ये एक एक को पकड़ के लेके आएगा, चलो अब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक। ये बनाया हुआ ना, इसमें पकड़ के एक को लाएगा, एक को छोड़ेगा, तो ये कैरियर प्रोटीन है। तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा कहते हैं। तो ये 2 तरीक़ों से होता है। तब हमने 2 तरीक़ों से क्या होता है बस हमने बता दी कि एक बार ये खुद आ जाएंगे, एक पकड़ पकड़ के लेके आएगा। तो देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेटेड हो गया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चीज़ें वही हैं, डिफ्यूजन वाली ही हैं, बस ये फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पे एक चैनल होगा। ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा होगा, एक जगह कम होगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। बट हाइड्रोफिलिक सबस्टांस नीड प्रोटीन चैनल टू मूव। हाइड्रोफिलिक जो सबस्टांसेस है, क्योंकि ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर सकते, इसीलिए प्रोटीन चैनल्स की ज़रूरत होती है उनको मूव करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसमें कि इन दिस द मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो हमने ये भी देखे, इनकी मदद से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी। ये बताइए कि मान लीजिए कोई सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको जूम करके दिखाया गया है, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं, वहाँ पे चैनल्स बने होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स का काम करती हैं, वो कैरी करवाती है चीज़। ये चैनल्स हैं जिन्हें हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के। तो अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक। दूसरा बात है कि अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट। ये तो डिफ्यूज़न के लिए ही ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक। टू डिफ्यूज़ इवन ई फैसिलिटेटेड बाई प्रोटीन से फैसिलिटेट हो रहा है, लेकिन तभी भी इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद होना ज़रूरी है। अब क्या है ना कि सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन लिपिड इजली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, उसमें से क्योंकि लिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड वाले सब्सटेंसेस जो
लिपिड में सोल्यूबल होते हैं वो ईजिली पास कर जाएंगे। बट द हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स आर डिफिकल्ट टू पास, लेकिन क्योंकि वो बीच वाला स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस उसमें से पास नहीं कर पाते, उन पर डिफिकल्टी होगी, इसीलिए उनको मूवमेंट की ज़रूरत होती है कि फैसिलिटेट करे कोई चीज़ जो कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर करते हैं। इन दिस द मेम्ब्रेन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन, इसीलिए फैसिलिटेट डिफ्यूज़न के लिए उस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड बाई लेयर में कुछ साइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये है चीज़ें, मान लीजिए ये लिपिड बाई लेयर है तो यहाँ पे साइट दे दी गई है, जगह दे दी गई है प्रोटीन चैनल के लिए। और नेक्स्ट क्या है कि एज अकर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन विच इज़ गिवन अ टर्म डाउनहिल। ये क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो ये जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है ना उसको एक टर्म दिया जाता है जिस उसे कहा जाता है डाउनहिल। ठीक, यही बात है इसमें, जो बस डायरेक्शन है मूवमेंट की हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन को, उसको हम डाउनहिल कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये है वही डायग्राम बताने के लिए कि ये लिपिड बाई लेयर है, ये प्रोटीन चैनल है। कुछ बाई लेयर में कुछ स्पेसिफिक जगहें छोड़ दी जाती हैं, साइट्स होती हैं प्रोटीन चैनल के लिए, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के लिए, तो वो है ये है कि इसमें से गैसेस पास कर सकती हैं, ठीक, आसानी से मूव कर सकती हैं। गैसेस के लिए किसी चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं और वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा मूव कर जाता है, वाटर डिफ्यूज़न के नहीं ऑस्मोसिस से मूव कर जाता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए चैनल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं मूव कर पाती हैं। तो कुछ चैनल्स के फीचर भी हम समझते हैं। तो पहला फीचर ये है ना कि देखिए प्रोटीन चैनल है, ये प्रोटीन का बना ही होता है, ठीक, और क्योंकि ये प्रोटीन की तरह बना होता है तो ये कुछ हरकतें एंजाइम्स की तरह करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंजाइम की तरह होती हैं। जैसे एंजाइम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना कि स्पेसिफिक होता है, वो एक एंजाइम है वो किसी एक सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ेगा। तो ये जो प्रोटीन चैनल्स होती है ना ये भी स्पेसिफिक होती हैं, मतलब एक कोई चैनल है ना, मतलब कई सारे चैनल्स होती हैं, एक ही चैनल नहीं होता, एक मेम्ब्रेन में कई सारे चैनल्स होती हैं, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ चैनल होती है, ठीक। मतलब एक एग्जांपल के लिए कि एक मेम्ब्रेन में 20 चैनल रहेगा तो वहाँ पे 20 चैनल ही रहेंगे, ठीक, फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स होती हैं। तो ये स्पेसिफिक होती हैं। एक चैनल अगर ग्लूकोज पास करवाएगा, क्योंकि ग्लूकोज भी इसमें से पास नहीं कर सकता, ठीक, वो भी वाटर सॉल्युबल है तो वो इसमें से पास नहीं कर पाता, उसको भी चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एक चैनल ग्लूकोज कैरी करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो वो चैनल सिर्फ ग्लूकोज ही करवाएगा, कोई और नहीं करवाएगा, ठीक, कोई और सब्सटेंस नहीं यूज़ करवाएगा, वो फ्रक्टोज नहीं करवाएगा, वो ग्लूकोज ही करवाएगा, ठीक। तो इसका कहने का मतलब ये एंजाइम है तो कुछ एंजाइम की प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसके अलावा ये सेलेक्टिव, सैचुरेशन और इनहिबिशन 3 प्रॉपर्टी शो करता है। इसका क्या कहने का मतलब, सेलेक्टिव तो हमने समझ लिया कि ये स्पेसिफिक है, ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही करेगा ट्रांसपोर्ट। इनहिबिशन मतलब होता है ना कि अगर कोई इनहिबिटर है, कोई ऐसा एंजाइम है जो जाके इसकी, चूँकि प्रोटीन है तो उसमें जानते हैं अमीनो ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, तो जो प्रोटीन की साइड चेन होती है वहाँ पे जाके कोई अगर इनहिबिटर ऐसा चीज़ जुड़ जा रहा है जो उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर दे रहा है, तो वो इनहिबिट हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा वो चैनल। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है। सैचुरेशन मतलब कि एक लिमिट के बाद उसमें चीज़ें आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक, मतलब एक अगर चैनल है उसमें इतना है कि एक मॉलिक्यूल वो ट्रांसफ़र करवा रहा है 1 सेकंड में 20 करवा रहा है, तो एक लिमिट के बाद आप उसमें और ज़्यादा नहीं करवा सकते चीज़ों को ट्रांसपोर्ट, आपको चैनल्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, आपके चैनल्स को नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक। तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो फीचर ऑफ चैनल की बात कर रहे हैं हम, तो पहला है द चैनल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन चैनल या ट्रांसपोर्टर। ये जो चैनल होता है ना प्रोटीन का बना होता है जिसे हम प्रोटीन चैनल या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। सेकेंड है कि इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक एंजाइम, क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है, ये एंजाइम की तरह कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। एज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, दिस चैनल और ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट्स के लिए, तो ये चैनल भी ना कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही होते हैं। और ये 3 प्रॉपर्टी शो करता है, सेलेक्टिव, सैचुरेशन और इनहिबिशन। तो देखिए सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सेलेक्टिव मीन्स द चैनल्स ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। सेलेक्टिव का मतलब है कि जो चैनल है ना स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। इफ़ अ चैनल इज़ फॉर ग्लूकोज इट ओनली कैरीज ग्लूकोज एंड नॉट अदर सब्सटेंस। अगर कोई चैनल ग्लूकोज के लिए तो इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा और कोई चीज़ नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आता है ना कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है 3 तरीक़ों से हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि कोई चैनल है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक चीज़ों को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके लिए डायग्राम समझिएगा, ये रहा, ठीक।
समझिए कि ये लिपिड बाई लेयर है हमारी, ये दोनों हैं साइड, और ये क्या है, चैनल्स है। ठीक, हम कह रहे हैं कि चैनल सेलेक्टिव है, वो स्पेसिफिक चीज़ों को ही पास करवा रहा है। तो ये 3 तरीके से कर सकता है। अगर कोई चैनल है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही पास करवा सकता है, ठीक, तो ये एक मॉलिक्यूल को ही बस पास करवा सकते हैं, और वो भी एक डायरेक्शन में करवा रहा है, इधर को ही या इधर को ही, सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। ठीक, कोई चैनल है जो 2 चीज़ों को करवाए, देखिए जो चीज़ों को करवाएगा बस, लेकिन बस 2 मॉलिक्यूल्स को ही करवाएगा ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब नहीं कि 2 कुछ भी करवा रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज करवाएगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ही करवाएगा, ये नहीं कि ग्लूकोज करवा रहा है एक अमीनो एसिड करवाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब 2 चीज़ों को करवा रहे हैं तो वो 2 चीज़ों के लिए ही स्पेसिफिक है। ठीक, तो ये कोई चैनल है, ये 2 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, लेकिन क्या करवा रहा है, 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट तो करवा रहा है, लेकिन एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर को जा रही है तो एक इधर को जा रही है, तो ऐसे को हम एंटीपोड कहते हैं। एंटीपोड मतलब जानते हैं ना, एंटी मतलब अपोजिट। फिर क्या है कि कोई ऐसा चैनल है वो भी 2 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में करवा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। सेम डायरेक्शन वाला एग्जांपल ग्लूकोज सोडियम है। ठीक, ये चैनल्स ऐसे पाए जाते हैं जो ग्लूकोज सोडियम का करवाते हैं ट्रांसपोर्ट, तो यही बात है, उसको सिम्पोर्ट कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो चैनल्स होते हैं सेलेक्टिव अप्रोच शो करते हैं, वो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही करवाते हैं ट्रांसपोर्ट। वो भी अब 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। कोई चैनल को एक ही मॉलिक्यूल का करवाएगा तो एक डायरेक्शन में अगर करवा रहा है तो हम उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करवा रहा है तो उसे एंटीपोर्ट कहते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल को करवा रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में करवा रहा है तो हम उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई सेलेक्टिव वाली बात। अब इनिबिशन वाली बात है कि एनी इनिबिटर कैन बाइंड एट प्रोटीन साइट्स। कोई ऐसा इनिबिटर है जो प्रोटीन साइड चेन पर जुड़ जा रहा है एंड डिस्ट्रॉय इट्स स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रॉय द चैनल विज नॉट वर्क एनी मोर। कोई ऐसा इनिबिटर है जो प्रोटीन साइड चेन की, क्योंकि वो जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है वो प्रोटीन का बना है, इसीलिए वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन कैरियर है। तो कोई ऐसा इनिबिट मतलब क्या होता है, रोकने वाला, जाके उसकी प्रोटीन साइड चेन पर लग जा रहा है तो वो उसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा, और जब वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर वो काम करना खुद ही बंद कर देगा। तो ये इनिबिशन प्रॉपर्टी शो करता है। सैचुरेशन में आता है कि मेम्ब्रेन है फिक्स नंबर ऑफ चैनल। सैचुरेशन मतलब है कि मेम्ब्रेन्स के पास फिक्स नंबर ऑफ चैनल्स होती है। अगर एक चैनल है वो 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करवा रहा है तो आप वो 10 मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसफ़र करवाएगा। आप भी करवाइए, इसमें करवाइए, 10 मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र करवाएंगे हर सेकेंड में। अगर आपको मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र ज़्यादा करवाना है तो आपको चैनल्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सैचुरेशन मतलब ये होता है। अब इस सैचुरेशन की बात कर ली, अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हम ये पढ़ रहे हैं कि लिपिड बाई लेयर है तो उसमें लिपिड की चीज़ें आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल चीज़ें नहीं हो पाती है। तो उनके लिए हमें एक फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है, एक प्रोटीन कैरियर की ज़रूरत होती है जो चीज़ें को ट्रांसपोर्ट करवा देती है। और वो क्या होती हैं, जो लिपिड बाई लेयर होती है वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, वो स्पेसिफिक साइट्स में ही वो प्रोटीन कैरियर होती है, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं चीज़ें। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है, पोरिन्स होते हैं। पोरिन्स भी क्या होते हैं, पोरिन्स लार्ज साइज चैनल्स होते हैं। देखिए ये प्रोटीन कैरियर और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर को ही चैनल कहा जाता है। ठीक, तो वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो पोरिन्स होते हैं ना, पोरिन्स भी लार्ज चैनल्स होती हैं, बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं, प्लास्टिड में पाए जाते हैं, और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक, और वाटर का मॉलिक्यूल्स हमने बोला कि वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा मूव करता है, तो वाटर के लिए ना मूवमेंट के लिए एक्वापोरिन्स होते हैं। एक्वापोरिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो 8 तरह के होते हैं, तो वही एक्वापोरिन्स बनाते हैं जो वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हमने सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात कर ली। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के कुछ हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो देखिए कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एनवायरनमेंट। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा रहता है, बाहर की चीज़ें अंदर ट्रांसपोर्ट करवा के सेल के अंदर। अच्छा, ये वाली चीज़ आपको समझ आई कि ये आउटसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल है, ये वाली चीज़ समझिएगा कि ये कोई सेल है। ठीक, तो ये इसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर हो रहा है, ये अंदर हो रहा है। ठीक, तो ये एक लेयर है, ये एक ही लेयर है, 2 लिपिड की बाई लेयर है, तो ये इतना एक है, फिर इसके बाद एक इधर हो गया है इससे साइड। ठीक, और ये बीच में इनसाइड द सेल है। तो एक चीज़ आई थिंक ये इधर भी बनाना चाहिए था। ठीक, आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो इनसाइड द सेल है, तो बाहर से चीज़ों को अंदर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख रहा है चीज़ों का।
सेकेंड है कि इट एंश्योर्स द सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि चैनल सेलेक्टिव होते हैं, तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन्स की, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की सेलेक्टिविटी को भी मेंटेन करके रखा रहता है, कोई भी चीज़ किसी में नहीं घुस जाएगा। ठीक। थर्ड पॉइंट है कि द इम्पॉर्टेंट सेलुलर मैकेनिज्म लाइक द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन होम्योस्टेटिस इन द सेल और कैरिड थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वही बात बोल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, जो सेल की होम्योस्टेटिस को, बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल है, उनका ये ट्रांसपोर्ट करवाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फोर्थ है कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से ये सोडियम आयन, जो ग्लूकोज आयंस हैं, जो पानी में जो सोल्यूबल होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का। तो ये डिफ्यूज़न वाला चीज़ हमने पढ़ लिया। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वाटर प्लांट रिलेशन वाले में, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है, तो आज हमने डिफ्यूज़न पढ़ा, फिर ऑस्मोसिस, गुड एम्बिशन, ये सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे, और बाकी की जो टॉपिक्स है वो भी कवर करेंगे। ठीक। नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक। थैंक यू।